तो फाइनली बुला ही लिया बाबा ने अपने दरबार। अब चलते हैं बाबा के दरबार उनका आशीर्वाद लेने। गाइस मेरा मेट्रो में आते ही पोपट हो गया। जो मुझे टिकट दिया था वो उसने इनवैलिड टिकट बोल दिया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब मैं हूँ बहुत सुंदर तो मुझे ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं आज हो चुकी हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में रेडी, क्योंकि मैं फिर से जा रही हूँ डोईने। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि मैंने हरिद्वार का सोलो ट्रिप किया, तो अब ये मेरा सेकंड सोलो ट्रिप हो रहा है, जो कि हो रहा है उज्जैन महाकालेश्वर की तरफ। तो मैं वहाँ जाने के लिए ऑल सेट तैयार हो गई हूँ। अभी मैं घर पे नाश्ता वाश्ता करती हूँ, उसके बाद अपने सफ़र में आगे बढ़ती हूँ और आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे गई, क्या क्या मैंने एंजॉय किया, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई। ठंड बहुत है बाहर, अभी सोचो उसके पास एक और जैकेट या कोट डाल लेती हूँ, क्योंकि ठंड से मेरी वाट लगी हुई है। तो गाइस व्लॉग में एंड तक बने रहिए। हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे हम तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत होंगे टीम में लोग। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्द उज्जैन में। गाइस बाय तब तक। तो गाइस फाइनली मैंने मंदिर में हाथ पाथ जोड़ लिए कि मेरी यात्रा काफ़ी अच्छी रहे। तो अब मैं आपसे उज्जैन में मिलूंगी। गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से अपनी सफ़र की तरफ। अब हम आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँच के। रास्ते को दिखाते हैं हमने कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। तो ठंड बहुत है, मैं आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कुछ नहीं है, धूप आई है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है। तो गाइस जल्दी मिलते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे पापा मुझे अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखे और हर साल मुझे बुलाते रहे महाकाल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है, तो चलते हैं। आज पूरा दिन तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, पता नहीं हिम्मत दे बस हमारा, यही दुआ है। तो गाइस फाइनली मेरे को मिल गई है बस हल्द्वानी से दिल्ली तक की। तो फिलहाल पहले मैं हल्द्वानी से दिल्ली निकलती हूँ, फिर देखते हैं आगे के सफ़र में कैसे कैसे आगे जाऊँगी। तो गाइस फाइनली यहाँ को थोड़ी धूप आई है। हल्द्वानी में तो हाल ख़राब थे, तो अभी हम वहाँ से आधे रास्ते में यहाँ पे हमको जो हमारी बस है वो खाना खाने रुके तरका रेस्टोरेंट में। देखो यहाँ से 10-15 मिनट रुकेगी, फिर हमारा सफ़र होगा आगे दिल्ली की तरफ, जहाँ हमने अपने मित्रों को बुला लिया कि हमको लेने आए, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं है दिल्ली का। वहीं जाके मिलते गाइस आपसे अब आगे। गाइस फाइनली पहुँच गई हूँ मैं आनंद विहार दिल्ली। अब यहाँ से मेरी आगे की जर्नी जो है वो शुरू होगी थोड़ा रुक के। अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं करूँगी पेट पूजा और आपसे मिलूँगी पेट पूजा करने के बाद। तो गाइस अब यहाँ से मैं जाएगा मेट्रो में, अब वो पता नहीं कहाँ है, ढूंढती हूँ फिर मिलती हूँ। गाइस पर्चा ले लिया है मैंने मेट्रो का, अब मैं जा रही हूँ आगे को। अब मैं जा रही हूँ सीपी घूमने, क्योंकि अभी मेरी ट्रेन में बहुत ज़्यादा टाइम है और ट्रेन का जो सफ़र है मेरा काफ़ी लंबा रहेगा। तो ओके बाय गाइस, वहीं मिलते हैं आपसे अब इस टिकट के बाद। हम अपने आप को चूल्हा लगवा रहे हैं और रुकवा रहे हैं गाइस। ओके थैंक यू। गाइस मेरा मेट्रो में आते ही पोपट हो गया। जो मुझे टिकट दिया था वो उसने इनवैलिड टिकट बोल दिया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब मैं क्या करूँ गाइस इससे ज़्यादा। तो मैंने एक नया टिकट ले लिया गाइस, बच गया मैं तो मेरा पोपट होते बच गया गाइस। तो कभी मेट्रो में आए तो टिकट सोच समझ के खरीदें, हाँ अच्छे मन से पैसे दे, मेरी तरह नहीं फिर। तो फाइनली आ चुकी है मेट्रो, अब मैं चलती हूँ अपने सफ़र में आगे की तरफ। आपसे वहीं मिलती हूँ, देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। गाइस जनरल ट्रेन का डब्बा देखा है, ऐसे अभी मुझे उड़ा दिया था लोगों ने। यही थे वो लोग देखो जिनने इंसान को इंसान नहीं जानना समझा हुआ है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ राजीव चौक। अब मैं यहाँ से अपनी आगे की डेस्टिनेशन करूँगी कंटिन्यू। चलते जा रहा हूँ। पेट को भी कह रही है कि आराम दे दे बेटा, मुझे भूख लग रही है, लेकिन आत्मा है कि मानने को तैयार नहीं है। तो अब मैं चल रही हूँ गाइस यहाँ से आगे की तरफ। बाय। हूँ मैं सुंदर वैसे, क्यूट, थैंक यू। गाइस फाइनली मुझे सीढ़ियाँ मिल गई हैं जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ये एस्केलेटर मेरे बस की चीज़ नहीं है, मुझे इसी में मज़ा आता है। मैं जैसे अब मैं जा रही हूँ अपने सफ़र में आगे की ओर, लेकिन किधर जा रही हूँ ये मेरे गाइड को पता है, मुझे खुद नहीं पता। तो मैं चल पड़ती हूँ आगे। सो वी आर इन CP गाइज एट दिस मोमेंट। सो नाउ आई विल रोम हेयर लाइक अ छपरी, देन आई विल कंटिन्यू। खुशी में मैं खाना खाने वाला व्लॉग लेना ही भूल गई, और फिर मैं वहाँ से निकली पालकी बाज़ार की तरफ, जहाँ मैंने की थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। खुशी ज़्यादा हो गई थी गाइस।
तो गाइस फाइनली इतनी लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ उज्जैन महाकालेश्वर अपने बाबा के दरबार में पास। अभी मैंने ले लिया एक ऑटो यहाँ पे। अभी ऑटो मुझे लेके जाएगा महाकाल कॉरिडोर तक। उसके बाद वहाँ जाके मैं पहले करूँगी कोई होटल सर्च करने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके तैयार वैयार होके मैं चलूँगी अपने बाबा के दरबार की तरफ। चलिए अब आपसे वहीं मिलते हैं थोड़ा सा फ्रेशन होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। कल से मैं ट्रैवलिंग में हूँ सुबह से, और आज मेरे को हर दिन में 11 बज गया है ट्रैवल करते करते। तो अब मिलते हैं आपसे वहीं पे। गाइस ऑटो हल्द्वानी वाला वाइब आ रहा है गाइस यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है अपना शहर जैसा। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। गाइस तो मैंने रूम ले लिया है, अब पुन करेगा इधर आराम। गाइस इतनी गर्म हो रही गाइस है, पंखा चला हल्द्वानी में, आपको हाल बताइए। फाइनली गाइस मैं उज्जैन पहुंच चुकी हूँ अपने बाबा के दरबार। तो मैंने अभी एक शावर ले लिया, मैं तैयार हो गई हूँ। बाल तो मैंने धोई नहीं क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने कहा ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने आज वाला सूट पहना है क्योंकि मैं सोचूँ कि साड़ी कल पहनूंगी क्योंकि कल है मंडे। तो अभी मैं देख के आती हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, यहाँ की क्या आइटनरी है, कहाँ कहाँ मैं आज एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो फिर आप व्लॉग में एंड तक बने रखिए कि मैंने क्या पागलपंती करी है देखने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू। गाइस ये मैं कुछ रेडी हुई हूँ, ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने यह चप्पल पहनी है कि मंदिर जाना तो चप्पल खोलने की आसानी रहती है। तो मैं थोड़ा सा मेकअप के नाम पे लिपस्टिक पोती है, एक बिंदी लगाई है और पहने कान में छोटे से ईयरिंग्स, क्योंकि मैं हूँ बहुत सुंदर तो मुझे ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। ओके बाय। तो गाइस फाइनल मैं ऐसे निकल रही हूँ, ऑल सेट ऑल रेडी। अब मैं निकलती हूँ मंदिर की तरफ, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहीं मैं जा रहा हूँ गाइस, आपसे वहीं मिलूँगा गाइस। जैसे कि मैं उज्जैन महाकाल की नगरी में हर जगह महादेव ही दिख रहे हैं। बस महादेव से यही आशीर्वाद है या कृपा है कि अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है होटल, और यहाँ से मैं सीधे आगे जाऊँगी और लेफ़्ट टर्न मारने के बाद तो मेरा आ जाएगी डेस्टिनेशन गाइस। तो गाइस चल पड़ी हूँ मैं अपने बाबा से मिलने, और शायद उनने कुछ मुहूर्त मेले फिक्स किया होगा, तो अभी मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ। मुझे बज चुका है पूरा 2, और पता नहीं मैं वहाँ कब पहुँचती होगा, मेरे दर्शन होते हैं कैसे होते क्या रहते हैं। और मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी खाई है। तो अब आपसे वहीं मिलते हैं गाइस। मेरी गर्मी देख रहे हो, यहाँ वैसे बहुत गर्म हो रहा है गाइस, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी आने की सोचा है सबसे बेस्ट टाइम है अभी यहाँ पे आके बाबा के दर्शन करने का। और जैसे कि 2024 नया साल और उसका पहला महीना, मैंने सोचा था कि मैं इस साल कम से कम एक ज्योतिर्लिंग तो पूरा करूँ। बस अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कल मैं ओमकारेश्वर पूरा कर लूँ, और बहुत जल्द इस साल 3-4 ज्योतिर्लिंग तो पूरे कर ही लूँ। तो बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे बाबा, और मुझे अपने दर पर बुलाते रहे। बस उनसे यही दुआ यही प्रार्थना है। बाकी जीवन में वो देंगे बहुत अच्छा, जो नहीं दिया उसका कोई मलाल नहीं, जो दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अब हम मिलते हैं और आपको दिखाते हैं बाबा की नगरी महाकाल। गाइस इस शहर में तो सन्नाटा किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो भगवान को हम उठाने जा रहा हूँ या फिर वो उनसे मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अभी कॉरिडोर तो मुझे दिख गया लेकिन उसका एंट्रेंस समझ नहीं आ रहा कहाँ से है। तो मैंने 1-2 लोगों से हेल्प ले ली है, तो अब मैं आपसे वहीं आगे जाके मिलूँगी। फाइनली तिलक लग गया है, अब मैं आई हूँ यहाँ पे प्रसाद लेने में, ले लेती हूँ प्रसाद यहाँ से अंदर जाने के लिए, फिर आपको अंदर जाके मिलाऊंगी। फाइनली बाबा के दरबार पहुँच ही गई आखिर, इतनी अड़चन इतनी संघर्ष के बाद। तो अब मिलती हूँ मैं अपने बाबा से। तो मैंने प्रसाद ले लिया यहाँ पे, अब मैं जाती हूँ मंदिर के अंदर, और चलो जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ तक ले जाऊँगी, बाकी फिर उसका जमा करके आगे बढ़ेंगे गाइस। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ बाबा महाकाल के मंदिर में के समीप। यह है महाकाल कॉरिडोर, जहाँ पर रात की व्यवस्था लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ से और आपको मिलती हूँ आगे जाके। फाइनली मैंने शीघ्र दर्शन की पर्ची ले लिया और मैं जा रही हूँ शीघ्र दर्शन करने के लिए आगे की तरफ। बस बाबा का बुलावा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, आपको दिखाती हूँ आगे।
दर्शन तो करनी है। अब मैं जा रही हूँ काल भैरव के मंदिर, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं तो काल भैरव के दर्शन के बिना वो दर्शन जो होते हैं वो पूरे नहीं मानी जाती यात्रा। तो अब जो मेरा ये दर्शन हो गया, मैंने कर लिया है अपने ई रिक्शा बुक, जिससे मैं जा रही हूँ काल भैरव मंदिर की ओर। तो अब आपसे काल भैरव मंदिर में मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अब काल भैरव महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद। अब मैं यहाँ से लेती हूँ प्रसाद काल भैरव जी के लिए और अपनी यात्रा को करती हूँ कंटिन्यू। इसके बाद मुझे बस एक रह गया, वो है मंगलनाथ मंदिर, क्योंकि मैं हूँ मांगलिक, तो अपनी थोड़ी पूजा पाठ कराती हूँ। भगवान मुझे अकल दे दे, सद्बुद्धि दे, और मेरे जो कार्य में रुकावटें आ रही क्या पता वो सही हो जाए इसके बाद से। तो प्रसाद लेने के बाद आपसे मिलते हैं गाइस। अब मैं यहाँ से लेती हूँ प्रसाद और सामने मुझे जाना होता है मदिरा काउंटर में। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं काल भैरव जी को चढ़ाऊँ कि नहीं चढ़ाऊँ, लेकिन ठीक है, साल में एक बार, ज़िंदगी एक बार आना होता है, तो चले जाते हैं और चलते हैं अपने मंदिर की तरफ और देखते हैं कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगेगा। तो मेरी मदिरा आ चुकी है यहाँ पे, जो मुझे काल भैरव जी को चढ़ानी है, और उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ आगे से प्रसाद। और ये प्रसाद भगवान ग्रहण करे और सबको जीवन में सद्बुद्धि और सबके जीवन में खुशहाली आए, इसी कामना के साथ मैं चलती हूँ अब काल भैरव मंदिर की ओर। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है गाइस, तो अब मैं चलती हूँ मंदिर की तरफ। ये है मेरा प्रसाद। तो अब मैं मंदिर के अंदर जाके आपको मंदिर से दर्शन कराती हूँ गाइस। ये रहा काल भैरव जी का मंदिर। अब हमें गेट नंबर 1 बोला है उन भैया ने, ऑटो वाले, कि वहाँ से आप एंट्री कर लो इस प्रसाद के साथ। ये भैया हमारे किसी काम का नहीं है, हमें दान दे देंगे, बाकी प्रसाद अपने साथ घर में लेके जाएंगे गाइस। तो अभी व्लॉग में आगे बने रहिए देखने के लिए कि वहाँ कितनी भीड़ है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। फाइनली पहुंच गई हूँ काल भैरव बाबा के मंदिर। सामने हमारा मंदिर है पेड़ के पीछे। तो अभी ये थोड़ा सा लाइन है, इस लाइन में हमें आगे जाके प्रोसीड करना है और छन 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 पायल खनकाती में चलिए अपने सफ़र में आगे की ओर। अभी मुझे बहुत जगह जाना है गाइस, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। घर वाले गाली ना दे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश में हूँ पूरी अच्छी तरीके से। तो आपसे वहीं मिलती हूँ दर्शन करने के बाद। ये रहा काल भैरव बाबा का मंदिर। तो आप हम मंदिर में दर्शन करने के बाद आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए। अगर पसंद आया कंटेंट तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। काल भैरव बाबा को सख्त शत नमन। और हम चलेंगे आगे की ओर। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, पता नहीं कितना टाइम लगता है, तब भी हम वेट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू डू द दर्शन। गाइस ये लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मंदिर अभी भी इतना दूर है, इतना ही दिख रहा था पहले भी। चलिए ये देखिए, यहाँ पे बैरिकेटर लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए कि लाइन को भंग ना करे। और यहाँ पे इन्होंने एक नया वो खोला है, किसी को चाहिए तो बताओ, 10 रुपये के मिल रहे हैं गाइस 100। चलिए शुरू करते हैं हम दर्शन की प्रक्रिया काल भैरव मंदिर की, और फिर यहाँ से चलते सीधे मंगलनाथ मंदिर की ओर, जहाँ मेरा मेन जाना मुझे है। गाइस हो गए मेरे दर्शन, प्रसाद वापस आ गया है। थोड़ा बहुत आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा है तो सोच समझ के आए, लेकिन पहले से तो कम है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। अब देखती हूँ मैं यहाँ से किधर को जाती हूँ। फ़िलहाल मेरा ऑटो वाले भैया इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, तो मैं चलती हूँ और ये थोड़ा प्रसाद उनको दे देती हूँ, बाकी जो मेरे काम का बस रख लेती हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली हो चुके हैं अच्छे से दर्शन यहाँ के। अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से मंगलनाथ के लिए, और आज मेरा पूरा ऐसे ही दिन निकल रहा है दर्शन में, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इंसान से धोखा खाने के बाद इंसान भगवान के सहारा लेता है, और मैंने वही किया है। जैसे धोखा तो नहीं खाया, लेकिन हाँ जीवन में मेरे को जो भी मिला है सब कुछ ऊपर वाले की मेहर से, तो बस एक शुक्रिया करने में आई हूँ। अब कल मैं सोच रही हूँ कि मेरा यहाँ पे डे 2 इन उज्जैन, तो मैं निकल जाऊँ ऐसे ओमकारेश्वर, जैसे मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे 1 महीने में 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएँ, और मैं सोचा कि साल में 1 करवा देना ऊपर वाले से। अब देखते हैं गाइस आगे कैसा कैसा रहता है, गर्ल्स में नया सूरज क्या लेके आता है। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर महाकालेश्वर दोबारा जाऊँ गर्ल्स में, अगर हो पाए तो आपसे मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे का व्लॉग देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।